नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चंद लाइनों के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं कि शाम की तरह यूं ही ना ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूर्य की तरह निकलते रहिए, यूं ही एक टांग पर ना खड़े रहिए, जिंदगी एक सफ़र है, चलते रहिए। साथियों, इस क्लास के अंदर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो रहेगा आपका विमांकन करना। क्या करना? विमांकन करना, अर्थात डायमेंशंस को दर्शाना। तो विमांकन करना या डायमेंशंस को दर्शाना, इसके लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आप क्या है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, विमांकन 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 होता क्या है? देखिए, भौतिक राशियां जो होती हैं, इन भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं, इन भौतिक राशियों के मात्रकों को घात के रूप में लिखना कहलाता है विमांकन करना। अर्थात भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, उसका जो मात्रक है, उस मात्रक को अगर आप घात के रूप में लिख देते हैं तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? विमांकन करना कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो विमांकन करने में दो एक बातें आपको महत्वपूर्ण है, वो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि एम का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है और टी का मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहली बात हम लोग करें तो एम का मतलब है मास। मास मास का मतलब है द्रव्यमान। द्रव्यमान हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। और द्रव्यमान या मास जो है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। इसको हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। उसके बाद हम बात करें एल। एल का मतलब है लेंथ। लेंथ और लेंथ का मतलब है लंबाई। ठीक है, तो लंबाई या दूरी जो भी है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक भी मीटर है, लंबाई का मात्रक भी क्या है? मीटर है। तो इसका मात्रक है मीटर। और टी का मतलब है टाइम। टी का मतलब यहाँ क्या है? टाइम है। और टाइम का मतलब है समय। और समय का जो मात्रक है ये होता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ठीक है, तो ये बात आपको बेसिक जो बात है विमांकन करने की, ये तीन बातें तो आपको ध्यान रखनी है। एम का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है। तो एम का मतलब है मास, द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम होता है। एल का मतलब लंबाई होता है, जिसका मात्रक मीटर है। टी का मतलब समय है, टाइम है, जिसका मात्रक क्या है? सेकंड है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विमांकन करना। जैसे सबसे पहली बात, विमांकन करने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए प्रत्येक राशि का। जैसे हम बात करें क्षेत्रफल की, किसकी बात करें? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। तो क्षेत्रफल या एरिया जो है ये क्या होता है? तो देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई दोनों का जो गुणनफल है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्षेत्रफल के नाम से। अब देखिए, लंबाई जो है, इस लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। लंबाई को मापेंगे हम लोग मीटर में। लंबाई का मात्रक मीटर है, चौड़ाई का मात्रक भी मीटर है। इस प्रकार से क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल का विमांकन हम लोग करें तो देखिए, विमांकन करने के लिए तीन चीजें हम लोग काम में लेते हैं। क्या क्या लेते हैं? एम, एल और टी। तो देखिए, एम, एम का मतलब है मास, द्रव्यमान। तो इसका जो मात्रक निकल के आया क्षेत्रफल का, इसके अंदर कहीं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है क्या? नहीं है ना। तो नहीं है तो एम क्या रखेंगे? 0। ठीक है, उसके बाद लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर है और मीटर की घात क्या है? 2 है, मीटर स्क्वायर है, तो लंबाई की घात 2 लिख दीजिए। और टी का मतलब है टाइम, समय, और समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो क्षेत्रफल के मात्रक में कहीं समय नहीं है, सेकंड नहीं है, तो टी की घात भी क्या? 0। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की विमा निकल के आई m0 l2 t0। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग विमाएं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। बिल्कुल 0 से मैंने स्टार्ट किया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब विमा हम लोग देखेंगे आयतन का। किसका? आयतन। देखिए, आयतन जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो आयतन बराबर क्या होता है? देखिए, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इंटू क्या? ऊंचाई। देखिए, इसको आप लोग लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई भी कर सकते हैं, या क्षेत्रफल इंटू चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, जो भी एक कोई डायमेंशन ले लेते हैं क्षेत्रफल के साथ, तो भी आयतन निकल के आता है। तो कुल मिलाकर के जो क्षेत्रफल है, सॉरी आयतन है, आयतन का मात्रक निकल के आएगा लंबाई का मात्रक मीटर,
चौड़ाई को भी मीटर में मापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर में मापेंगे, तो कुल मिलाकर के आयतन का मात्रक निकल के आया घन मीटर, मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर की घात 3। तो इसका विमांकन हम लोग करें तो देखिए सिंपल सा काम है, विमांकन कीजिए एम, एल और टी। देखिए मास का, एम का मतलब है मास, द्रव्यमान आपको बता ही चुका, तो यहाँ द्रव्यमान इसके मात्रक में कोई द्रव्यमान नहीं है, ठीक है, किलोग्राम में द्रव्यमान को मापते हैं तो यहाँ कोई द्रव्यमान का मात्रक नहीं है, तो m 0। उसके बाद l, लंबाई की घात कितनी है, लंबाई का मात्रक मीटर है, मीटर की घात 3 है, तो l की घात 3 हो जाएगी। उसके बाद t का मतलब है टाइम, समय, तो समय की कोई घात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से m 0, l 3 और t 0 ये किसका मात्रक निकल के आया, आयतन का मात्रक निकल के आया। तो सॉरी, आयतन का विमांकन हमने कर लिया और मात्रक m की घात क्या निकली, 3। क्लियर। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं, आयतन हो गया, अब हम देखेंगे घनत्व का विमांकन। घनत्व, देखिए घनत्व का मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। देखिए घनत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। अब देखिए घनत्व का मात्रक, मैंने क्या बताया आपको कि मात्रक आपको पता होना चाहिए विमांकन करने के लिए। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है, बटे आयतन का मात्रक घन मीटर होता है। आयतन का मात्रक अभी पढ़ा है ना, मीटर की घात 3 घन मीटर, ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता ही है। तो इस प्रकार से यहीं से हम लोग विमांकन करना चालू कर देते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, किलोग्राम किसका मात्रक है, द्रव्यमान का, और द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं, m से। तो m की घात, कोई घात नहीं है, घात नहीं है तो हम घात कितनी मानेंगे, 1, ठीक है। उसके बाद बटे मीटर की घात 3, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, तो लंबाई की घात 3, यही है। अब देखिए mlt में इसको रखें तो इसको और आगे खोलें हम, तो देखिए इनको ऊपर ले जाना है, तो l की घात 3 है, नीचे से कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। तो देखिए m1 तो है ही है, और l की घात 3 है, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी, माइनस की, l की घात -3 हो जाएगा ऊपर ले जाने पर, ठीक है, क्योंकि हमें सभी घातों को एक क्रम में रखना होता है, बराबर रखना होता है, ठीक है, ये नहीं कि बटे में रख दे, यही तो विमांकन है। तो देखिए इसको mlt में हम रखना चाहें तो देखिए m, l और t, देखिए m की घात क्या है, 1 है, l की घात कितनी है, -3 है, ठीक है, और t की घात है ही नहीं, t समय है ही नहीं यहाँ पे, तो t की घात 0। इस प्रकार से ये किसका विमा निकल के आया, घनत्व का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए घनत्व के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे बल, बल की विमा, किसकी विमा, बल की विमा या भार की विमा, बल या भार, बल या भार, बल की विमा देख लीजिए या भार की विमा देख लीजिए। तो बल या भार दोनों में से किसी एक की विमा बराबर। पहली बात तो ये कि बल या भार बराबर क्या होता है, बल या भार बराबर क्या होता है, तो देखो बल या भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, बल या भार बराबर होता है द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। अब देखिए बल या भार देखने से पहले हम लोग तो अगर त्वरण को देख लेते तो थोड़ा बढ़िया रहता है, लेकिन अभी डायरेक्टली देख लेते हैं, एक ही बात है। तो देखो द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है, और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर विमांकन में हम लोग लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम किसका मात्रक है, मास का,
तो मास की घात 1, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, लंबाई की घात 1 बटे सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, समय का, तो टाइम की घात 2। नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो टाइम की घात क्या हो जाएगी, माइनस की 2 हो जाएगी। तो m1 L1 और t-2। एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दूं, देखिए प्लस की घात 1 है, एक घात आप लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, जीरो नहीं लिख सकते, लेकिन m की घात जीरो नहीं लिख सकते, हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। देखो m कुछ भी मत लिखो, एक घात का मतलब नहीं लिखोगे तो भी एक घात रहेगी, l और t-2 आप लिख दोगे तो भी बात वही है, एक ही बात है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो बल या भार की विमा हो गई। अब हम बात करेंगे अब हम बात करने जा रहे हैं चाल की। किसकी, चाल। चाल को हम लोग बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, चाल। कि कोई भी वस्तु है एक निश्चित समय में जो दूरी वो तय करती है वह दूरी क्या कहलाती है, उसकी चाल। अर्थात चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। तो देखिए दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, बटे समय को किस में मापेंगे, सेकंड में। समय को मापेंगे सेकंड में। तो इस प्रकार चाल का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार अब देखिए मीटर प्रति सेकंड हो गया तो मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। कोई घात नहीं है तो घात 1 लिख दो, ठीक है, बटे समय, सेकंड किसका मात्रक है, टाइम का। कोई घात नहीं है तो घात 1 लिख दो। जब टाइम को हम ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो L1 तो था ही और t-1 हो गया अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको MLT में रखें, किस में रखें, MLT में। तो देखिए MLT, m तो है ही नहीं तो जीरो करो, l की घात 1 है, 1 लिखो या ना लिखो, केवल l लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो l की घात 1 और t-1, ये विमांकन किसका हो गया, चाल का हो गया, ठीक है। उसके बाद चाल के बाद हम देखेंगे वेग। वेग को हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेग को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है, देखिए वेग होता है एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु में उत्पन्न हुआ विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, ठीक है। तो विस्थापन बटे क्या होगा, समय अंतराल। विस्थापन बटे क्या होगा, समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल बराबर क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो देखिए विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दूरी में होता है, और दूरी का मात्रक मीटर है तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होगा, मीटर होगा। तो मीटर बटे समय अंतराल किस में होगा, सेकंड में होगा। तो मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया, वेग का मात्रक हो गया, ठीक है। वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। जबकि चाल का मात्रक भी क्या था, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक भी क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से चाल और वेग दोनों के मात्रक समान है तो दोनों का विमांकन भी क्या होगा, समान। विमीय सूत्र भी दोनों का क्या होगा, समान। तो वेग का विमीय सूत्र भी यही होगा, m0 L1 और t-1। जैसे चाल का था वैसे ही वेग का आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम देखने जा रहे हैं त्वरण। त्वरण को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, त्वरण। तो एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है, देखिए वेग परिवर्तन की दर को हम लोग बोलते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण है, तो देखिए त्वरण बराबर क्या होगा, वेग बटे समय। वेग बटे क्या होगा, समय। अब देखिए वेग बटे समय हो गया त्वरण तो, लेकिन वेग बराबर क्या हो, अभी मैंने बताया वेग बराबर क्या है, विस्थापन बटे समय अंतराल। अर्थात वेग का जो मात्रक है वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड है, बटे समय का मात्रक सेकंड है ही। तो इस प्रकार से जो सेकंड है ऊपर वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति
सेकंड और सेकंड नीचे जाके क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड इंटू सेकंड क्या होगा, सेकंड स्क्वायर। अब इसको विमीय सूत्र में फिट करें हम लोग तो देखिए एल लंबाई की घात का मात्रक मीटर है, इसकी घात 1 है, बटे समय का मात्रक सेकंड है जिसकी घात 2 है। तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा L1 तो था ही और t-2 हो जाएगा। इसको विमीय सूत्र में सेट करेंगे तो ये होगा m0 L1 और t-2। तो इस प्रकार से ये हमने मात्रक किसका निकाला, विमीय सूत्र किसका निकाला, त्वरण का निकाल लिया। ठीक है, त्वरण का विमीय सूत्र निकाल लिया। उसके बाद वापस मैं बल पे आता हूं। देखिए बल पे वापस जाते हैं हम लोग। बल वाला मैंने अभी बताया था आपको, ये देखिए बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण mg। अगर बल में बात करें तो बल या भार एक ही बात है, द्रव्यमान इंटू त्वरण हो गया। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो किलोग्राम का जो विमीय सूत्र है, मात्रक है, किलोग्राम जो मात्रक है द्रव्यमान का है, तो द्रव्यमान का चिन्ह m है, तो किलोग्राम की कोई घात नहीं है तो एक घात रहेगी m1। लंबाई की घात भी नहीं है तो L1 बटे बटे टाइम, समय का घात क्या है, सेकंड स्क्वायर है, तो टाइम की घात 2 लिख दो नीचे। नीचे से घात को हमेशा कहाँ लेके आएंगे, ऊपर। ठीक है, तो m1 L1 t-2 इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे देखिए कार्य को देख लेते हैं। किसको, कार्य को। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, कार्य। अर्थात किसी वस्तु के ऊपर जब हम बल लगाते हैं तो बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन हो जाता है। बल लगा करके वस्तु में विस्थापन करना क्या कहलाता है, कार्य। अर्थात कार्य होता है बल और विस्थापन दोनों का गुणनफल। अब देखिए जो बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। विस्थापन होगा दूरी में, इसका मात्रक होता है मीटर। तो इस प्रकार कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। लेकिन कार्य को अच्छी तरह परिभाषित करने का कार्य जेम्स जूल नाम के वैज्ञानिक ने किया। इसके कारण उनके सम्मान में कार्य का मात्रक क्या रख दिया गया, जूल। अर्थात कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या क्या होता है, जूल होता है, और 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। अब देखिए कार्य का विमीय सूत्र हमें निकालना है। तो देखिए बल बराबर क्या होता है, यहाँ से ये तो मात्रक निकाल के बताया मैंने। वापस ऊपर चलते हैं तो बल बराबर मैंने अभी बताया था कि बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मैं इस बल की जगह लिख रहा हूं द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन बराबर क्या होगा, कार्य होगा। भाई द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू विस्थापन बराबर क्या होगा, कार्य होगा। तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इंटू विस्थापन का मात्रक क्या है, मीटर है। इस प्रकार से जो मात्रक निकल के आया फाइनल, वो निकल के आया किलोग्राम। मीटर इंटू मीटर किया तो मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको विमीय सूत्र में सेट करें तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है जिसकी घात 1 है, कोई घात नहीं है, तो लंबाई की घात 2 है, बटे टाइम की घात भी क्या है, 2। तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 L2 और T2 है ना, जो माइनस का हो जाएगा ऊपर आके t-2। इस प्रकार से कार्य का विमीय सूत्र हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दाब। दाब, दाब को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर, तो दाब बराबर क्या होता है, देखिए दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। तो देखिए बल बराबर मैंने अभी भी बताया आपको कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान मास इंटू जी। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या है, एरिया है। तो द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और केजी इंटू गुरुत्वीय त्वरण, जी का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और एरिया क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर स्क्वायर।
ठीक है। अब ऊपर एक मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, काटा पीटी करेंगे तो मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो केवल क्या बचेगा, मीटर। तो इस प्रकार से इसका मात्रक निकल के आया किलोग्राम प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर। देखिए अब इससे इसका विमीय सूत्र निकालें तो इसको रखिए m की घात 1 बटे लंबाई की घात 1 और टाइम की घात 2। ऊपर ले जाएंगे तो m1 l-1 और t-2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग दाब का विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग चर्चा कर लेते हैं आवेग की बात करें। किसकी बात करें, आवेग। आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। आवेग होता है, आवेग का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो देखिए न्यूटन बल का मात्रक है और बल बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो सेकंड से सेकंड स्क्वायर कटेगा तो केवल क्या बचेगा, सेकंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम m की घात 1 लंबाई की घात 1 बटे टाइम की घात भी 1। ऊपर ले जाएंगे तो m1 l1 और t-1 होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इसी प्रकार आवेश लिख दिया मैंने, सॉरी कोई बात नहीं, ये आवेग है। क्या है, आवेग है, आवेग। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग विमांकन की। यहाँ तक हमने देखा, कुछ और 2-4 राशियाँ बची है हमारी इलेक्ट्रिकल की विमांकन में, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, और आपको कैसा लगा है इस क्लास को देखने के बाद तो आप लोग उसके बारे में कमेंट्स भी कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।